साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल पसंद करने का, लाइक करने का और दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, अपना तावन मेरे साथ जारी रखिएगा और मेरी हौसला अफजाई इसी तरह करते रहिएगा। आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए बेइंतहा अहम है, बेइंतहा अहम है। तो पेशे खिदमत है, वो कौन था? किस्त नंबर 35 इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी शेयर करें अपने दोस्तों में, हर किसी में शेयर करें, खूब फैलाएं, हर किसी तक ये कहानी पहुंचाएं। राजपूत चैनल का नाम बताएं, मुतारफ़ कराएं सभी को। मुनव्वर की मौत हो गई थी और हमें तो पता था कि इसकी मौत होनी है, इसकी मौत होनी है, क्योंकि कहानियाँ हमारे सामने बेइंतहा आ चुकी थी, बेइंतहा आ चुकी थी। इसका जो किरदार था बिल्ले का, ये तो सामने आ गया था। बच्चियों ने हमें बता दिया था। हम तो शायद पूरी ज़िंदगी ना जान सकती इस राज को, जो बच्चों ने जान लिया था, शैला ने जान लिया था, किरण ने जान लिया था। उन्होंने बताया था हमें, उन्होंने हमें बताया था कि ये इसके इरादे हैं, ये इसके ख्यालात हैं, ऐसा करना चाहता है और करता जा रहा है। जो इसने सोचा हुआ है, जो ये सोच के आया हुआ है, उसमें पूरी तरह कामयाब हुआ है, पूरी तरह कामयाब हुआ है। ज़रा भी नाकामी नहीं इसको हुई और इसको कामयाब करने वाले हम खुद ही हैं, हम खुद ही हैं। हर कदम कदम पे इसका साथ देते जा रहे हैं। अपने मरने वालों को नहीं देखते थे, अपने मरने वालों को नहीं देखते थे, हम अपने आप को देखते थे कि हमारे साथ सही है, हमें प्यार करता है, हमें हम पे जान नसावर करता है, हमारे बगैर बरह नहीं सकता। ये हमारे अंदर ये सोचे थे। धीरे धीरे वो तबाह करता जा रहा था, हर चीज़ को तबाह कर दिया, हर इंसान को ख़त्म कर दिया। रौनकें उजाड़ के रख दी थी उसने, रौनकें उजाड़ के रख दी थी। बहुत बड़ा ख़ानदान था हमारा, बहुत बड़ा हमारा ख़ानदान था, ख़त्म हो गया। कब्रों को बात कर गया, कब्रस्तानों को बात कर गया। अब ये शैला ने इसके बारे में बता दिया था, शैला ने इसके बारे में बता दिया था कि अब ये होने वाला है। और यह पहली मौत थी, ये पहली मौत थी जो हुई। इसका सबब वो नुसरत बेगम थी, वो नुसरत बेगम थी जो बड़ी पारसा बनी हुई थी, जो हमें सबक दिया था उसने कि हम गलत औरतें हैं, अवारा औरतें हैं, वो हम में नहीं रह सकती। पोल खुल गया था उसका, उसका पोल खुल गया था। अब तो मैं पकड़ूंगी ना उसको, मैं पकड़ूंगी उसको और पूछूंगी, हाँ भाई बता, हम गलत थे या तुम गलत हो? हमारा तो वो हामद है, तुम्हारा वो हामद तो नहीं है, तुम क्यों उसके साथ इंजॉय कर रही हो? रोना धोना था घर में। उसने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया था, अपने रिश्तेदारों को बुला लिया था। जैसे कि मैं चाहती थी कि वो शहर में ले जाए, वो इसको जाकर शहर में दफन करे, लेकिन मशवरे थे दोस्तों के, बिल्ले के, अली के, नहीं, इधर ही दफन होगा, हमारे पास ही दफन होगा, ताकि हमारे पास रह सके, हम इसको देख सकें, इसकी कब्र पर जा पे अपने वो दिल को सुकून दे सकें। ऐसा ही हुआ था, कब्र खुद की थी। कई मेहमान आए थे,
कई टोयोटे आए थे, गाड़ियाँ आई थीं, रोना धोना था। ऐसे तो जैसे बड़े अरसे बाद लोगों का हजूम हवेली में था। ये इनमें हमारा कोई भी अपना ना था, ये सभी उसके नुसरत बेगम के थे। कौन कौन था हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था कौन कौन था कौन नहीं था। ये था, औरतें भी थी, मर्द भी थे, लड़के भी थे, लड़कियां भी थी, काफ़ी लोग थे। वही जो शाम के टाइम उसको दफना दिया था, शाम के टाइम दफना दिया था। और जितनी हाली कोठियाँ थी, जितनी भी हाली कोठियाँ थी हमारी, जो बिल्ले ने बनाई थी, हमारी तो ना थी, जो बिल्ले की बनाई हुई थी, मेहमानों को उसमें बेचता गया। किसी को किसी कोठी में, किसी को किसी कोठी में। कोई होली कोठी हाली ना रही थी, कोई होली का कोठी हाली ना रही थी। सामने एक बात कही थी, नाज आपी, आपको भी पता, ये हमें भी पता है, मुझे भी पता है कि जब वो किसी को मार देता है ना, तो पूरी रात उसकी बेगम के साथ एंजॉय करता है। ये आज उसके साथ वो नुसरत बेगम के साथ ये एंजॉय करेगा, ये एंजॉय करेगा। उफ, श्यामा की बात सुन के मुझे सभी कुछ याद आ गया था। वाकई उसने सही कहा था, ऐसे ही होता आ रहा था, ऐसा ही होता आ रहा था। चाहे हम थी, चाहे मेरी भाभियाँ थीं, चाहे कोई भी था, उसके हमल मर जाता तो उसी रात मुकम्मल तौर पर एंजॉय होता था, मुकम्मल तौर पर एंजॉय होता था। किरण ने भी एंजॉय किया था, महक ने भी किया था, गुलशन ने भी किया था, श्यामा ने भी किया था, आसमा ने भी किया था, शुबाना ने भी किया था, हर किसी ने किया था। ऐसे ही हमन मरते तो पूरी रात बिल्ले की नज़र हो जाती। वो श्यामा ने, तुमने बड़ी पते बात कर दी है, लेकिन देखते हैं क्या करता है ये क्या करता है। क्योंकि कोई भी कोठी हाली नहीं है जिसमें इसने मेहमानों को भेजा हो। देखते हैं ये किधर लेके जाता है, देखते हैं ये किधर लेके जाता है। वो आती भी है या नहीं आती, ये भी देखते हैं। हो सकता ना आए वो, इसके काबू में ना आए वो। हम छत पे चली गई थी, फिर आज फिर छत पे चली गई थी। छत में हवेली का सारा मंजर नजर आता था, हवेली का सारा मंजर नजर आता था। बाग, इर्द गिर्द के तमाम कोठियाँ सभी नजर आती थी, उनकी छतें नजर आती थी। अगर कोई छत पे भी हो तो वो भी नजर आ जाता था। जाकर अपनी मखसूस जगह पर बैठ गई थी। ये ऐसी जगह थी जहाँ से हर चीज़ नीचे की नजर आती थी, छतों पर पड़ी चीज़ नजर आती थी। ये वो जगह थी। आधी रात से भी ज़्यादा गुजर गई थी, आधी रात से ज़्यादा गुजर गई थी। अभी तक सुनसाना था, खामोशी थी। लेकिन फिर श्यामा की बात सच हुई। बिल्ले को मैंने किसी कमरे से बाहर निकलते देखा था, कमरे से बाहर निकल देखा था। और कुछ ही देर बाद एक स्याह चादर में लिपटी हुई औरत, उसको देखा था। वो भी घर से बाहर निकली थी। बिल्ला किसी और घर से निकला था, वो किसी और घर से निकली थी। बिल्ला चलता जा रहा था, वो पीछे थी। उफ, श्यामा थी, ये तो हमारे घर की तरफ ही आ रहा है, ये तो जो हमारे साथ वाले नरगस का घर, उसकी तरफ आ रहा है। आने दो, अच्छी बात है। यहाँ से अंदर हर चीज़ के अंदर की हर चीज़ देखेंगे हम। श्यामा ने बता दिया था। बाकी वो नरगस के घर के तरफ आया था, उसका गेट खोल दिया था।
और उसको अंदर ले आया था। किसी को बाहर खबर तक ना थी। बाहर सुनसाना फैला हुआ था, मुकम्मल तौर पर सुनसाना फैला हुआ था। और फिर वो एंजॉय शुरू हो गया था उनका एंजॉय शुरू हो गया था। हम छत से नीचे उतर आई थी, छत से नीचे उतर आई थी। और जो है, एक तो ऐसे वो कहते हैं ना कि वो जैसे मुझे उसकी शैला की बात अंदर वो याद आने लगी है कि इंसान का दिल खुद ब खुद मचल जाता है ऐसे शैतानी काम देखने के। शैतानी काम देखने को इंसान का दिल मचल जाता है। मूवी देखने हम भी देखने चले गए थे। रास्ते तो हमने बनाए हुए थे, अंदर झांकने के तमाम रास्ते देख जानती थी। अंदर का मंजर हम देखते थे, हमने देख लिया था। उफ, वो उसके गले में बाहें डाले हुए थी। जो हाल में थी, जिस हाल में थी, मुकम्मल तौर पर एंजॉय हो रहा था, मुकम्मल तौर पर एंजॉय कर रही थी। हम वापस आ गए थे, अपने घर में आ गई थी। श्यामा ने चाय बनाई थी, क्योंकि हमें पता था कि बिल्ला इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। और उसको हम क्यों उसकी काम में मदाखलत करें। हाँ करेंगे, जाना तो ज़रूर है। उसके मुंह पे मैंने तमाचा ज़रूर मारना, बातों का तमाचा कि हाँ तो बड़ा समझाने वाली आई थी, हमें समझाने आई थी। आज बता अपनी औकात बता। चाय पी थी हमने, सुकून से चाय पी थी, वक़्त गुजारी थी, एक दूसरे से बातें भी कर रही थी। हमारी बातों का मौजू वही था, वो दोनों थे। चाय ख़त्म हुई, टाइम हुआ, हमें पता था कि अब वो छोड़ देगा उसको। ऐसा ही हुआ था, हमने देखा था। वो ठंडा पड़ गया था, वो भी ठंडी पड़ गई थी। और वो हमें नुक्कड़ पे हो गई, एक साइड पे हो गई थी, क्योंकि हमें पता था कि वो कमरे से बाहर निकलेगा। और ऐसा हुआ था, निकल गया था बाहर निकल गया था, कोठी से बाहर निकल गया था। उसके निकलने के बाद ही मैं उसके कमरे में चली गई थी। मैं नुसरत बेगम के कमरे में चली गई थी। उसको तो उसके तसव्वुर में भी ना था कि मैं आऊँगी। वो अपने कपड़ों को दुरुस्त करने लगी थी, और मैं मुस्कुरा दी थी। नुसरत बेगम सुनाओ, कितना प्यार था तुम्हारा अपने हामा से। मैं उस पर अब तमाचे मारने शुरू कर दिए थे। सुना था तुमने बताया था कि तुम अपने हामदों को बगैर रह नहीं सकती। अभी तो उसकी कब्र की मिट्टी भी वो ताज़ी है। ये क्या गुल खिलाया है। वो शर्मिंदगी से पानी होती जा रही थी। बड़े तुमने उस वक्त हमें बातें बताई थी ना कि हम लोफर किस्म की हैं। किसी मर्द को भी आपने नहीं देखती, जा पकड़ती हैं उसको। अब तुम बता, क्या वो तुम्हारा हामद है? बिल्ला क्या तुम्हारा हामद है? वो तो हमारा हामद था। तुम उसके साथ क्या कर रही थी? तुम उसको क्या एंजॉय करवा रही थी? उसे रो पड़ी थी।
और बोली थी, नाथ बेबस कर दिया इसने मुझे, तुम्हारे सामने भी शर्मिंदा हूँ, और जिसको भी पता चलेगा, मेरी करतूतों का, मेरी हरकतों को पता चलेगा, उसके सामने मुझे शर्मिंदा होगी, मैं शर्मिंदा होंगी। मेरी ज़िंदगी को कैसे निकाल लिया। जब इधर से तुमसे बातें करके मैं गई थी, बातें करके गई थी, ये भी साथ ही गया था, ये भी साथ गया था, और उसी चंद दिनों के दौरान इसने कुछ ना देखा था, इसने कुछ ना देखा था, मुझे किसी ना किसी तरह पकड़ लिया था। हालांकि मैं बातों में, ऐसी बातों में ले आया था, ऐसी बातों में ले आया था कि मैं सोचूं मैं पढ़ के से मैं करूं क्या। एक समय मेरा शोहर था, मुनव्वर, वो मुझसे प्यार करता था, मेरा हर किस्म का ध्यान रखता था, और दूसरी तरफ इसकी जवानी थी, इसकी जवानी थी, इसकी मर्दानगी थी, जो इसने मुझे दिखा दी थी, जो उसने मुझे दिखा दी थी। और इसकी मर्दानगी देख के मुनव्वर मुझे सूखा सड़ा नजर आया था। क्या कर, खुद ही मैंने अपने आप को खुद ही है इसके हवाले कर दिया था। कहते शैतानी कामों में लज्जत होती है। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपने हामद के अलावा किसी और के बिस्तर को चुना था, और फिर ये जब भी जाता, ये जाता रहता था, तुम्हें शायद इल्म हो या ना हो, ये जब भी जाता था कुछ ना कुछ मेरे साथ करके आता था। ये नहीं मैं कहती कि इसकी मैं सुकून, बेइंतहा सुकून दे के जाता था, बेइंतहा सुकून दे के जाता था। मैंने इसको बताया था, मैंने इसको कहा था, बिल्ला जी तुम बहुत छोटे हो हमसे, हम तुम्हें छोटा भाई समझते हैं। भाई का नाम सुनते ही ये मेरे होंठों पे उंगली रख देता था, कहता ये लफ्ज़ ना बोला करो, ये लफ्ज़ मत बोला करो। मैं भाई के चक्रों में नहीं पड़ना चाहता, किसी का भी भाई नहीं बनना चाहता, बस रोक दिया था इसने मुझे, इसने रोक दिया था। और ये भी धमकी देती थी इसने साहब कि अगर किसी को तुमने बताया तो मैं तुमको भी, तुम्हारे हामद को भी, और तुम्हारे बच्चों को भी ख़त्म कर दूंगा। ये ऐसी धमकी थी जिसने मुझे मजबूर किया हुआ था, जिसने मुझे मजबूर किया हुआ था। अब काफ़ी दिन हो गए थे, ये आया ना था, ये आया ना था, जब कि मुझे बस इसकी टेंशन थी कि ये आए, मेरे पास आए, मुझे सुकून दे के जाए, मुझे सुकून दे के चला जाए। नहीं आया था, 2 महीने गुजर गए थे, नहीं आया था। इसकी कॉल गई तो हमने कुछ भी ना देखा, भागी चली आई, भागी चली आई। यहाँ तक तो उसने कहानी सुना दी थी, उसकी कहानी सच्ची भी थी, कहानी सच्ची भी थी। और इधर आते उसी रात, उसी और रात उसने मुझे पकड़ लिया था। इसके पास तो जगह बेइंतहा थी, कोठियां हाले पड़ी थी, खूब जश्न किया था इसने, इसने ना किया था, मैंने भी किया था साथ। मैं गलत बयानी नहीं करूँगी कि मुझे इससे प्यार नहीं हुआ था, मुझे भी इसकी दिलचस्पी हो गई थी। मैं डूब जाती थी इसमें, जैसे तुम लोग डूबती थी, ऐसे मैं करती थी। परसों इसने मुझे बताया, एक हफ्ता पहले, हाँ परसों ने, एक हफ्ता पहले इसने मुझे कहा था कि कब तक ऐसे चोरी छुपे मिलते रहेंगे, कब तक चोरी छुपे मिलते रहेंगे। मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, हमेशा के लिए तुम्हें अपनाना चाहता हूँ।
ये लफ्ज़ उसने ये बाग में मुझे बुला के कहे थे, मुझे गले भी लगाया था, और ये लफ्ज़ बोले थे, कब तक तो हम ऐसे ही चोरी छुपे मिलते रहेंगे, तुम्हें मैं हमेशा के लिए अपना बनाने देता हूँ, हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। वो कैसे बिलाली, वो कैसे? मैंने पूछ लिया था, सुबह तुम्हारा हामंद कत्ल हो जाएगा। ये बात मेरे लिए एक झटके वाली थी, जैसे जल्जला आ गया हो, जैसे मेरे ऊपर सामान गिर पड़ा हो। इतनी बड़ी बात उसने कह दी थी, लेकिन वो बात करके चला गया था, और फिर ये हुआ है। रात को यही गुजरा। सुबह सुबह ही आज अपने मिल गई थी, मर गया। मेरा हामद मर गया था, और सारी कहानी मेरे सामने आ गई थी कि बिल्ले ने अपना कहा हुआ सच कर दिया था। आज भी मैं उससे पूछना चाहती थी कि क्या फ़ायदा हुआ तुम्हें मारने का? तुम्हारा दोस्त था, जीने देते उसको, लेकिन पूछना था, उसने मौका ही ना दिया था, मुझे अंदर लाया था, बात तो कुछ ना देखा था, उसने अपना काम निकालने लगा था। चलो खैर, वो उसने ये उसकी केले की मर्जी ना थी, मेरी भी मर्जी थी। तो नाज ये कहानी है, बता मैं कहाँ गलत हूँ। उसकी बातें सुन के मैंने गहरी सांस ली थी और कहा था, नुसरत बेगम, जिस तरह हम इसका शिकार बनिए ना, तुम भी इसका शिकार बन लीजिए। जिस तरह तुम्हारा हामद मरा है ना, तुम्हारे दोस्तों की, तुम्हारे बीवियों के दोस्तों की सारे हामद मरेंगे, एक एक करके सारे मरेंगे, एक एक करके सारी बीवियाँ इसकी बीवियाँ बनेंगी। जैसे ये तुम पहले बनोगी, सारे हामदों, सारी औरतों की ये बीवियाँ बनेंगी। ये ऐसी खबर थी जो उसने उसको हला के रख दिया था। ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तुम देख रही है ना, जब तुम इधर पहले आई थी, क्या देखा था? मकान भरा, हवेली भरी हुई थी हमारे भाइयों से, कज़नों से। अब क्या देखा? ना कोई तुझे औरत नजर आई है, ना कोई मर्द नजर आया। मार दिया इसने, सभी को उसने मार दिया है। चंद एक बच्चे रह गए हैं, हम चंद एक रोल लोग रह गए हैं। सभी को उसने मार दिया है, ख़त्म कर दिया है, एक एक करके ख़त्म करता जा रहा है। इसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है हमें नहीं पता। हाँ, ये मैं बता दूँ आपको, कुछ भी मैं ना छुपाना ना चाहूँगी। ये इंसान नहीं है, इंसान के रूप में कुछ और है। क्या 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 ये उस मेरी वो तो काम के रह गई थी। जिन्नात है, हाँ जिन्नात में है, इंसानी रूप में आया हुआ है। सारी कहानी का हमें पता है। अपना हुस्न दिखाता है, अपनी मर्दानगी दिखाता है, औरतों को अपने करीब करता है और उनसे फिर खेलता रहता है, जैसे तुमसे खेला है, जैसे हमसे खेला था, और उन सबसे खेला था जो कब्र में पड़ी हुई हैं, किसी का भी सज्जन नहीं है, ये अपने मतलब के लिए आया है, मेरी बात को अपने तक रखना, और देख ली जाना कि मेरी कोई बात गलत हुई तो बताना, मुझे बताया ना कि तुम्हारे सारे ये मुनव्वर के सारे दोस्त मरेंगे, एक एक करके मरेंगे, उनकी बीवियां इसके काबू में आएंगी। तुम्हारी तरह भी इसमें तुम्हारी तरह है, वो भी इनको अपने डुबोएगा। उफ।
वो काम पे रह गई थी। उसी दिन में श्यामा आ गई थी। नाज आप ही इधर हैं, आप इधर हैं। वो मैंने चाय बनाई हुई है, पकोड़े बनाए हुए हैं, समोसे बनाए हुए हैं, जल्दी आओ, चिप्स चिप्स भी बनाई हुई है, आ जाओ जल्दी आ जाओ बस में। वो मेरा बाजू पकड़ के खींचने लगी थी। मैंने कहा ये हमारे हमारे मेहमान है, ये नुसरत बेगम हमारे मेहमान है, इसको भी खिलाओ ना, इसको भी ये भी आ जाती है हमारे घर। चलो नुसरत बेगम चलो चलो पहले वाशरूम से हो लो तुम। मैंने साथ ही उसको कह दिया था। वो शर्मिंदा नहीं थी, बल्कि एक दुखी सी औरत बन गई थी, दुखी सी औरत बन गई थी। वाशरूम से होकर आई, हमारे साथ ही वो चल पड़ी थी। जो जो श्यामा ने बनाया था हमने तीनों ने खाया था, मिल के खाया था, मिल के खाया था। फिर मैंने कहा था आप जाके अपने कमरे में जाकर आराम करो, उसी बेड पे जाकर आराम करें। बिल्ला दोबारा आएगा, अगर उसने हमें देख लिया, उसने हमें देख लिया तो कुछ भी कर सकता है। ये क्या कि हमने उसको भेज दिया था, हमने उसको भेज दिया था और उसने अपने जाकर कमरे को लॉक कर दिया था, लॉक कर दिया था। उसके जाने के बाद फिर मैं थी, श्यामा थी, वो मुझे मालिश करने लगी थी, वो मुझे मालिश करने लगी थी, मेरे सर पे को ऊपर तेल लगाने लगी थी, मेरे जिस्म को दबाने लगी थी, कंधों को दबाने लगी थी, बाजुओं को दबाने लगी थी, साथ साथ मालिश करती जा रही थी। उसके मालिश करने का अंदाज बेइंतहा अच्छा था, ऐसे करते कि जैसे मेरी सारी थकावट उतर गई हो, सारी थकावट उतर गई हो। वो मालिश करती जा रही थी, दुबाती भी जा रही थी, मुझे सुकून देती जा रही थी। मालिश करते करते ही वो मेरे हामद मेरा हामद बन गई थी, वो मेरा हामद बन गई थी। और फिर मुझे अपने आप में डुबो लिया था। ये मैं नहीं बताऊंगी कि वो क्या कुछ करती थी। ये है कि साथ ना बिल्ला याद रहता था, ना कोई और मरता। जी जाता था जो वो कुछ कर रही है ना, करती जाए, करती जाए। जब उसको पता चल जाता था कि मैं बिल्कुल ख़त्म हो गई हूँ, तो चली जाती थी, वॉशरूम में चली जाती थी, फिर आ जाती थी और मुझसे लिपट कर सो जाती थी, मुझसे लिपट कर सो जाती थी। वो सो जाते थे, मैं उसके बालों पे हाथ फेरती रहती थी, उसके गालों पे हाथ फेरती रहती थी, कभी उसको चूमती थी, कभी उसके हाथों को चूमती थी, कभी उसके बाजुओं को चूमती थी, बस चूमती जाती थी। वो मेरी दीवानी ना थी, मैं भी उसकी दीवानी बन गई थी, मैं भी उसकी दीवानी बन गई थी। सुबह रस्म कॉल था, मुझे पता था कि बिल्ला बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा, क्योंकि वो अपने सभी के दिलों में अपनी जगह बनाना चाहता था। खूब उसने फ्रूट इकट्ठा किया, जो जो बस ख़त्म में चाहिए था उसने ले आया था, सुबह सुबह ही ले आया था। ये हमें पता था कितना वो कैसे जाता था, कैसे लेके आता था। इशारा चाहिए था उसको, जो वो कर देता था, हर चीज़ आ जाती थी। फ्रूट आ गया था, ख़त्म शुरू हो गया था। गांव के चंद एक लोग आए थे, औरतें भी आई थी कुछ, क्योंकि ये हमारे गांव की मौत ना थी, ये बाहर से कोई आए थे लोग, उनकी मौत थी। चले गए थे, ख़त्म में करके चले गए थे। कुछ मेहमान रुके थे, कुछ चले गए थे।
उनमें कुछ लोग ऐसे थे, खासकर एक लड़की ऐसी थी जो ना गई थी, ना उसकी वालदा गई थी, ना वो गई थी, ना उसका ना बाप गया था। ना उसका बाप गया था। ये फैमिली रोकी थी। और मैंने देख लिया था कि वो उस लड़की के अंदर भी कोई खुमार पैदा हो रहा है। जिधर बिला जाता था उधर देखती रहती थी, उधर ही देखती रहती थी। क्या देखती रहती थी ये तो हमें भी पता है। बिल्ले का जादू तो हर जगह चल जाता था, हर जगह चल जाता था। उस पर भी उसने निशाना कस लिया था, उस पर भी निशाना कस लिया था। लेकिन वो थी कुंवारी, पता चलवा लिया था मैंने, कुंवारी थी। तकरीबन 20 या 22 की है, इतनी एज थी। श्यामा से बड़ी लगती थी, श्यामा से बहुत बड़ी लगती थी। वक्त गुजरता जा रहा था, वक्त गुजरता जा रहा था। फिर मैंने इंतहाई जो हाउ मंजर देखा था, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। ये शैला ने क्या कर दिया है। लेकिन वो मंजर जल्दी ख़त्म हो गया था। पता करवा लिया था, वो वैसे ही बाहर आई थी, कोई भी मर्ज ना था, वैसे बाहर आई थी, घूम फिर के चली गई थी अंदर। मुझे कुछ शक पड़ा था, लेकिन जल्द ख़त्म हो गया था, जल्द ख़त्म हो गया था। क्योंकि मैं हमारी दोनों की आदत बन गई थी कि 12 बजे तक या 12 बजे से बाद तक छत पर ही रहती थी, चाहे सर्दी थी चाहे गर्मी, छत पर जाती थी। मंजर नीचे का देखने के लिए मंजर जाते। आज भी गई थी, आज भी गई थी। मुनव्वर को मरे तकरीबन 1 महीना हो गया था, 1 महीना हो गया था। ना वो लड़की गई थी वापस, उसका नाम शबनम था, शबनम था उसका नाम। ना वो लोग गए थे, ना उसके वालिदैन गए थे। उसके वालिदैन अली के दोस्त बन गए थे, अली के दोस्त बन गए थे, बिल्ले के भी दोस्त बन गए थे। ये कौन थे उसके, नुसरत बेगम के क्या लगते थे हमें नहीं पता। मतलब पता करवा लेंगे, पता कर चल जाएगा पता। हम छत पर अपनी जगह पे बैठी हुई थी। पता है ना, श्यामा की एक आदत थी कि जब भी मेरे पास होती ना अकेले में, तो मुझे बस छेड़खानी शुरू कर देती थी, छेड़ती रहती थी, मेरे जिस्म पर हाथ फेरती रहती थी, जो मुझे सुकून देता था, इंतहाई सुकून देता था। मैंने मंदिर का नीचे का मंजर देखा तो हैरान सी हो गई, श्यामा भी हैरान हो गई। मैंने उसका बताया, वो नीचे देखो श्यामा, नीचे देखो। नीचे चंदा थी, चंदा अपने कमरे से बाहर निकल आई थी और दराज के साथ बिल्ला खड़ा था। वो बिल्ले के पास गई थी, बिल्ले ने उसको अपनी गोद में उठा लिया था, अपनी गोद में उठा लिया था, फिर चल पड़ा था। वो हमारे कमरों की तरफ नहीं आया था, ये कोठी की छत पर चला गया था, कोठी की छत पर चला गया था। तमाम मंजर देख रही थी हम, तमाम मंजर देख रही थी। वो पता नहीं कब तक डूबे रहे थे,
ये मुझे पता है कि हम थक गई थी, बैठ बैठ के थक गई थी, क्योंकि अगर खड़ी हो जाती तो उनको पता चल जाता था कि हम देख रही हैं उनको। बैठी रही थी, लेटी रही थी अपनी जगह पे। ये तो कह रही थी, ये तो कह रही थी कि मैं बिल्ले को बस अब नहीं काबू उसके आऊँगी, पूरी ज़िंदगी काबू नहीं आऊँगी। ये बला है, बहुत बड़ी बला है। ये इंसान नहीं है, जिन्न है, ये जिन्न है। आज काबू हो गई थी, काबू आ गई थी उसके। सुबह के करीब वो नीचे उतरी थी। पहले बिल्ला गया था निकल के, वो जब कहते हैं औरत से फारिग हो जाता था ना तो बाहर निकल जाता था, हवेली से बाहर निकल जाता था। वो अकेले चलती आ रही थी, छत से सीढ़ियों की तरफ आती जा रही थी। लड़खड़ाहट थी, कदमों में लस्कुराहट थी। हम तो समझ गए थे कि जो उसने किया था, जो उसने कारनामा किया था। मैंने कहा सेमा मैं उससे पूछती हूँ, मैं उससे पूछने जा रही हूँ, उसने इधर ही आना है, ये बच्चों के कमरे में ही आना है उसने। मैं जा रही हूँ उसके पास। ये कहकर मैं चल पड़ी थी, सीढ़ियाँ उतरने लगी थी। श्यामा भी मेरे पीछे पीछे थी, लेकिन वो कमरे से हाथ तक थी। घर से मैं अकेली बाहर निकली थी। चंदा ने मुझे देख लिया था। वो ज़रा भी नर्वस ना, जरा भी परेशान नहीं हुई थी, मेरी तरफ आने लगी थी। नाज आंटी आप सोई नहीं है? बेटा सो गई थी, अभी उठी हूँ, बाहर सैर करने निकली थी। अब सुबह होने वाली है ना, तो सोचा ठंडी हवा खा लो। तुम किधर, तुम नहीं सोई? नहीं सोई ना, उस कंजर ने मुझे सोना नहीं दिया। किस कंजर ने? सभी कुछ उसने बताना शुरू कर दिया था, सभी कुछ उसने बताना शुरू कर दिया था। वो काफ़ी दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था, काफ़ी दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। आज उसने कह दिया था, अगर तुम मेरे पास ना आई तो जैसे वो उसका चेहरा जलाया ना, तुम्हारा जला दूंगा। जैसे आसफा का हाल किया ना, वैसे तरह। बस डर गई थी मैं आंटी, मैं डर गई थी, क्योंकि मुझे पता था ऐसा करेगा, ये ऐसा कर देगा। ये आना पड़ा था मुझे। देखो मेरी हालत देखो। जालिम था, जालिम है। मुझे ज़रा भी समझ नहीं आ रही कि क्या करूं इसका, कैसे इसके काबू करूं, कैसे इसको मौत दूं। वो रो पड़ी थी। गलती की थी मैंने आंटी, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, बड़ी गलती की थी। मुझे मुंबई नहीं, मुझे बस सलमान के बन जाना चाहिए था। सलमान को पकड़ लेना था ये उस वक़्त। मैंने इसका इंतखाब कर लिया। पागल हो गई थी मैं, बस वही पागलपना मुझे आज तबाह करता जा रहा है, आज मुझे तबाह करता जा रहा है। इसको आंटी, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी हालत देखती है ना, देखो, नहीं बर्दाश्त कर सकती। दरिंदा है, बहुत बड़ा दरिंदा। मैं बच्ची हूँ, ज़रा भी नहीं दिखता, इसने ज़रा भी नहीं देखा। ऊपर जाते ही मुझे बस दरिंदों की तरह नोचने लगा था। तड़पती रही थी, धीरे धीरे चुलाती रही थी, चीखती रही थी। अगर तुम आंटी, तुम कहो ना कि मुझे सुकून मिला, मुझे सुकून नहीं मिलता। मुझे इससे सुकून नहीं मिलता, वहशत होती है।
क्या करूं? जला डालूं अपने आप को आसपा की तरह? इसको कह दूं कि जला दे मुझे? वो मेरे गले लग गई थी, मैंने वो अपने गले से लटपा लिया था और उसको अपने कमरे में ले आई थी, अपने कमरे में ले आई थी। क्या हो गया है हमारे खानदान को? क्या हो गया हमारे खानदान को? क्या हो गया है? सभी कुछ अभी भी इतना घुस घुस बीतने के बावजूद इसको सुकून नहीं मिला। इसको ठंड नहीं पड़ी, इसको तो ठंड पड़ जानी चाहिए था कि इसने जो सोचा था वो पूरा हो गया था, पूरा खानदान ख़त्म हो गया था, सभी कुछ ख़त्म कर दिया था इसने। ना औरतों को छोड़ा था, ना मर्दों को छोड़ा था। मैं धीरे धीरे कब्र में रहता गया था और कहता रहा था, ड्रामे करता रहा था कंजर कहीं का, कि मैं तो जनाजे उठा उठा के थक गया हूँ। मुझे तो मारने वाले थे, खुद ही तो मारता था, लोगों की नज़रों में अच्छा बन जाता था, जैसे मुनव्वर की मौत के बाद अच्छा बन गया था। सारी भाभियों ने, दोस्तों की बीवियों ने कहा था, बिल्ले ने ज़रा भी एहसास नहीं होने दिया, ज़रा भी एहसास नहीं होने दिया कि हम गैरों में आए हुए हैं। जिसने मुँह हमें कहा हुआ है कि ये हमारे अपने मकान है, जिस चाहे मकान में रहो, जिस चाहे मकान में रहो। नुसरत बेगम ने तो अपने भाई को बुलवा लिया ना, अपनी भाभी को बुलवा लिया है, दोनों बहन भाई हैं ना, ये बुलवा लिया इसने। अब हम भी सोच रही हैं कि हम भी अपने बहन भाइयों को इकट्ठा कर लें, इसी जगह रहें। अभी काफ़ी कोठियाँ खाली हैं, इसी जगह रहें। ये ऐसी खबर थी, ऐसी बातें थी जो होती रहती थी, जो हो रही थी। क्या करते मैं, क्या करते? कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये मरता ना था, जख्मी हो जाता था, मरता ना था। इसको मारने वाला कोई और होना चाहिए। उफ, यकदम मेरे सामने वो बात आ गई थी, बाबे वाली बात आ गई थी। मैंने फौरी तौर पे श्यामा को कह दिया, श्यामा श्यामा श्यामा, इसकी मौत का सबब मिल गया मुझे, इसकी मौत का सबब मुझे मिल गया है, इसकी मौत का सबब मिल गया है मुझे। वो क्या? नाज आपी क्या क्या मुझे बताओ। उसने बेचैनी ज़ाहिर की थी, उसने बेचैनी ज़ाहिर की थी। ये इलम वाले बाबों से बड़ा चालू है, उनसे बड़ा डरता है, उनसे बड़ा डरता है ये, कि किसी न किसी बाबे को लाओ, किसी ना किसी बाबे को लाना चाहिए। ये मैं अली से भी बात करूँगी, सुबह अली से भी बात करूँगी कि इसको पता भी ना चले और वो काम दिखाया अपना। नाज आपी बड़ी अच्छी बात की है, बेइंतहा अच्छी बात की है। इसका खात्मा हमारी ज़िंदगी शायद बन जाए, हमारा सुकून शायद बन जाए, शायद हमारा सुकून बन जाए। बस इसका हाथ में चाहिए हमें, इसका हाथ में चाहिए हमें। रात ऐसे गुजर गई थी। आज का मौजू यही रहा था, बिल्ले की मौत, बिल्ले की मौत, बस। क्योंकि मुझे भी अब दिलचस्पी ना, सहमत हूँ, श्यामा को तो ज़रा भी दिलचस्पी ना, मुझे भी दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी। आता था कभी कभी, लेकिन मैं कहती थी नहीं, ओ इतनी ज़्यादा औरतें बाहर लगी फिरती हैं, किसी को पकड़ लो, मैं बीमार रहती हूँ। ड्रामा कर देती थी मैं, ड्रामा तो हर इसने सिखाए हुए थे हमें, ड्रामा कर देती थी मैं, चला जाता था। और श्यामा
श्यामा को देखता तो श्यामा फौरी तौर पे गिलास पकड़ लेती थी, गिलास पकड़ लेती थी शीशे का। उसको पता था इसने क्या करना होता है। चला जाता था वो, चला जाता था वो, क्योंकि उसको पता था कि अगर श्यामा ना कुछ भी ना करे तो उसने उसका चेहरा ज़रूर बिगाड़ देना है, चेहरे को ज़रूर उसने बिगाड़ देना है। तो वो अपने चेहरे को बिगाड़ना नहीं चाहता था। चेहरा बिगड़ जाता तो शायद उसको अपने आप से नफरत हो जाती, अपने आप से नफरत हो जाती। दिन चढ़ गया था। बिल्ले को मैंने सारी कहानी बता दी थी। बिल्ला जी एक एक रिपोर्ट का आपको भी पता चल गया है, हमें भी पता चल गया है। ये हमारे महानदन का दुश्मन बन के आया था और कामयाब रहा, अपने मकसद में कामयाब है। एक एक करके ख़त्म करता गया, एक एक करके ख़त्म कर दिया गया। उनकी बीवियों पर कब्ज़ा करता रहा, उनकी बीवियों पर कब्ज़ा करता रहा। खानदान को मारता गया, बीवियों पर कब्ज़ा करता रहा, फिर बीवियों को भी किसी और की जगह दे देता, उनको मार के किसी और को अपनी बीवी बनाता था। ऐसे ही चलता आ रहा है ना, 30 साल से ऐसे चलता आ रहा है, 30 साल से ऐसे चलता आ रहा है। ख़त्म कर दिया इसने सब कुछ। अब तुम्हारे दोस्त ये भी पूरी तरह इसके शिकंजे में हैं, इनकी बीवियाँ पूरी तरह इसके शिकंजे में हैं, इनकी बीवियाँ पूरी तरह इसके शिकंजे में हैं। अब ये माफ़ नहीं करेगा किसी को। हमने रात को एक बात सोच ली है, मैंने और साइमा ने, किसी इल्म वाले को बुलाओ, किसी ताकत वाले बुजुर्ग को बुलाओ जो जिन्नात को काबू करना जानता हो, जिन्नात को काबू करना जानता हो। बस मुझे इसकी मौत चाहिए, श्यामा की भी उसको मौत चाहिए, और हम सबको शायद इसकी मौत चाहिए। अली पहले चौंका था, हैरान हुआ था पहले कि ये मैं हम क्या कह रही हैं। फिर ये बात को बस कह के चला गया था। सोचूंगा, अभी इस मौजू को छोड़ो, सोचूंगा। तुम्हें नहीं पता नाज, तुम्हें नहीं पता दीवारों के भी कान होते हैं। वो इंसान नहीं है, ऐसी बात दोबारा ना कहना कभी। वो साया बन के हर चीज़ सुन लेता है। हो सकता है वो हमारे इर्द गिर्द हो, हमारे आसपास ही हो। ये लफ्ज़ सुन के मैं कांप गई थी, कांप गई थी। सही कहा था नाली ने, सही कहा था नाली ने कि वो हो सकता साया बन के हमारे इर्द गिर्द हो, आसपास ही हो। मैं कांप गई थी। उफ, बहुत बड़ी गलती थी। ये जो हमारे प्लान थे इसको हम अपने तक रखते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, वो नज़र नहीं आया था, वो नज़र ना था। वक्त गुजरता जा रहा था। ये तो हमें पता था कि रोज़ाना नुसरत बेगम इसके काबू आती है, नुसरत बेगम इसके काबू आती है। लेकिन जो नई कहानियाँ हमारे सामने आई थी, जो नई कहानी हमारे सामने आई थी, वो शबनम थी, वो शबनम थी, नुसरत बेगम के भाई की बेटी। हमने देखा था वो उसको खींच के ला रहा था, कमरे से खींच के ला रहा था। आधी रात से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था, कमरे से खींच के लेके आ रहा था। और वो भी ऐसे आती चलती आ रही थी, चलती आ रही थी तेज़ी के साथ, साथ साथ इधर उधर भी देख रही थी कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई देखता नहीं रहा। फिर उससे लिपट गया था, उसको अपने आप से लपटा लिया था। फिर जो होना था मुदोश को उसने कर दिया था। वो नीचे ज़मीन पर गिरती चली गई, ये भी नीचे गिरता चला गया। वो खुदाया, वो खुदाया, क्या करूं।
ये कुछ भी नहीं देखने वाला था, ये कुछ भी देखने वाला ना था। अपनी हवस पूरी करना चाहता था, बस अपनी हवस पूरी करना चाहता था। आज उसका निशाना शबनम बनी हुई थी। आज उसका निशाना शबनम बनी हुई थी। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, कहानी को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में, साथियों में, हर किसी में शेयर कीजिएगा। आपको अल्लाह ताला, आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, मुझे भी लंबी ज़िंदगी दे, आप भी खुश रहें, अल्लाह ताला मुझे भी खुशियाँ दे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।